बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अब वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिससे एक अदद सीआरक्यू एक्सपेक्टेड है। ये वो सीआरक्यू है जिससे 15 मार्क्स, यानी वो टॉपिक है जिससे 15 मार्क्स का सीआरक्यू आ सकता है। चांसेस 25%, 75% चांस होता है कि सीआरक्यू जो इंडिविजुअल का 15 मार्क्स का आए वो ट्रेडिंग से आएगा, जिसके 5 चैप्टर्स हैं। और 25% चांस होता है कि 15 मार्क्स का जो सीआरक्यू इंडिविजुअल का आ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट से आएगा। ठीक है, ये छोटा सा नाजुक सा बच्चों वाला फॉर्मेट आपके सामने है। हम पेपर दे रहे हैं सितंबर 25, या ना पढ़ने वाले दिसंबर 25, या बिल्कुल भी ना पढ़ने वाले मार्च 26 में। मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा, ठीक है। तो मार्च 26 तक यही रहेगा जो अभी आप पढ़ रहे हो, तो देख लो कब पास करना है। ओके, अब ये फॉर्मेट में एनुअल सैलरी है, सबसे आसान एनुअल सैलरी, टैक्स ईयर में मिलने वाली सैलरी। बोनस, कमीशन, फीस एक ही चीज समझ लो, ये भी हम करेंगे बाद में। वाउचर्स, वाउचर्स क्या होते हैं? गिफ्ट कार्ड समझ लो, आसान भाषा। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स इस टॉपिक की जान है। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स हैं कितने हजार सवाल। तो बेनिफिट्स हैं 33, 33 बेनिफिट्स हैं, और एक्सपेंसेस हैं सिर्फ 5। सारे बेनिफिट्स पढ़ने जरूरी, क्योंकि पेपर में कहां से किस बेनिफिट को एग्जामिनर पूछेगा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो 4-5 बेनिफिट पढ़ के चले जाना, वो आ गए, ठीक है। नहीं आए तो अगली अटेम्प्ट तो आएगी ना, मौत थोड़ी आएगी। लक आजमा, आजमा लक आजमा, ऐसा कहा था किसने? किसी ने कहा था। खैर तो जो एक्सक्यूज मी, बेनिफिट्स पे ये पूरी गेम है। किस पे गेम है ये पूरी? बेनिफिट्स। बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? हम बताएगा, अपन बताएगा। बेनिफिट बोलते हैं ऑनलाइन वालों, यहां वालों, मुफ्ता। बेनिफिट की डेफिनेशन है मुफ्ता। सर इंग्लिश में क्या है? प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉई। हे माँ, थक गया। उर्दू में मुफ्ता, मुफ्त में मिले। किसको मिले? एम्प्लॉई को मिले। कौन दे? सेठ दे। प्रोवाइड, इंग्लिश प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, बट फॉर व्हाट? फॉर पर्सनल यूज। फॉर क्या यूज? पर्सनल यूज। तो इसको बोलते हैं बेनिफिट। कसम है आपको अपनी आप की कि बेनिफिट हो तो वर्किंग करना, यानी पर्सनल यूज हो तो वर्किंग करना। और हम बेनिफिट नंबर 1 पढ़ते हैं, गाड़ी। गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी क्या है? गाड़ी का सीन क्या है? अभी हम इसको इंशाल्लाह देखने वाले हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स तवज्जो, मैं 2 स्टेटमेंट दूंगा, आप बताना आपको कौन सा बेनिफिट लगता है और कौन सा नहीं। क्या नाम था, सॉरी? अरहम, हाँ ये नहीं बच्चा है, यही तो अरहम है। अरहम जो है वो एक जगह जॉब लगी इसकी यूके में, सेठ ने दी गाड़ी, और सेठ ने कहा जा ले ले गाड़ी। अब अरहम इसमें ऑफिस भी आता है, ऑफिस के काम से भी जाता है, पोटेंशियल वाइफ के साथ घूमता फिरता भी है, पोटेंशियल वाइफ, ठीक है। और जो है वो सब्जी लेने भी अम्मी के लिए, दही लेने भी अम्मी के लिए निकल जाता है। यूके में भी माँ देखो, पाकिस्तानी माँ होती है, दही तो चाहिए, ठीक है, तो दही तो चाहिए। तो यूके में भी दही चाहिए, योगर्ट, इंग्लिश वाली दही, योगर्ट। और ज्यादा हो गया तो अल मलाई का योगर्ट चाहिए यूके में, सुभान अल्लाह, और महंगा। खैर हलाल ना। खैर तो गाड़ी दी सेठ ने, कभी सब्जी ले रहा है, कभी दही लेने जा रहा है, ऑफिस से काम भी कर रहा है। बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? हुआ ना, कसम खुदा की हुआ ना। ओके, बस डन। फिर अब्दुल समद है, इसको भी गाड़ी दी सेठ ने। अब गाड़ी इसको मिलती है जब ये ऑफिस में पंच करता है इसके बाद, और गाड़ी में ट्रैकर भी है, ऑफिस से काम से ही जा सकता है। ऑफिस से काम से जाता है, वापसी आके गाड़ी खड़ी करता है, शाम को अपनी बाइक पे घर जाता है। यानी गाड़ी मिली है सिर्फ ऑफिस के काम के लिए। जरा सा पर्सनल, वहीं से सेठ का फोन आता है, कहां जा रहे हो? या मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इस गरीब को जो गाड़ी मिली है, क्या ये बेनिफिट है? ये पूल कार है। क्या है? एक कार है, एक गाड़ी है, सारे एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, ऑफिस से काम से यूज हो रहे हैं, बीच सरकारी गाड़ी खड़ी भी, शाम को ये गाड़ी ऑफिस में होती है, कुछ भी हो जाए, अपने निकाह में भी बाइक पे जा रहा है। वो गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं दी सेठ ने। अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूल कार, क्या ये बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। पर्सनल यूज लाजमी है तो क्या है? बेनिफिट है। पर्सनल यूज नहीं है तो बेनिफिट। ये हमारा पहला बेनिफिट है जिसका नाम है गाड़ी, जो कि आपको देगा आपका एम्प्लॉयर। किस काम के लिए देगा? पर्सनल यूज के लिए। गाड़ी 4 तरह की होती है। कितनी टाइप की गाड़ियां होती हैं कोर्स में? एक बेनिफिट में 4 आ गई। एक गाड़ी बेटा क्या होती है पता है, जो किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। एक गाड़ी होती है जो ओए डीजल से चलती है। एक गाड़ी होती है टेस्ला, इलेक्ट्रिक से चलती है। और सीएनजी नहीं है यूके में यार, अभी तक नहीं आया है यार सीएनजी। ये मेरे मेरे मुल्क में सीएनजी गाड़ियां हैं। आप बताओ, इसके अलावा भी होती है, इसके अलावा भी होती है। कराची के रोडों पे चलती हुई नजर आती है एक्वा, एक्वा एक्वा, जिसको क्या बोलते हैं?
चले हाइब्रिड। अब तवज्जो, एक्सक्यूज मी, ये चार गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है आपको एग्जाम में बताया जाएगा। आपको कभी भी, ये टेक्स्ट के पेपर का हुस्न है, ये पीएम का पेपर नहीं है, ये एफएम का पेपर नहीं है कि गैस करो, अज्यूम करो, सोचो। गाड़ी बताएगा, सोचना तो मना है ना। लिखा होगा, लिखा होगा, ये वाली लकीर पकड़ के चल जा, ये पेट्रोल की लकीर है, ये डीजल की लकीर है, ये हाइब्रिड की और ये इलेक्ट्रिक की है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड नजर आती है, और हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक नजर आता है, तो उनको अपना चश्मा अच्छी तरह से क्या करना है, सही रखना है। चश्मा खराब है तो जज्बाती होकर सवाल नहीं पढ़ना है। तो जो एक्सक्यूज मी, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सी गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी। पेट्रोल की गाड़ी का बेनिफिट निकालने का एक अदद फार्मूला है, आप लेंगे लिस्ट प्राइस इंटू रेट इंटू टैक्स ईयर में इस्तेमाल टी। टी मतलब ये मंथ्स में ही होगा, दिनों में नहीं होगा, मंथ्स, कंप्लीट मंथ्स होंगे। टी 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 टी, और इसके बाद आप लेंगे क्या, ये आएगा कैलकुलेटर का आंसर। और इसमें एक चीज माइनस होगी, क्या है ये चीज, अभी लिखो मैं समझाऊंगा। ये है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज ऑफ कार। सेठ ने कहा, यार अरहम, सॉरी अरहम, मैंने गाड़ी तेरे को दी है, तो इसमें कभी कहाँ जा रहा है तो कभी कहाँ जा रहा है, पर्सनल यूज कर रहा है, हर महीने 100 पाउंड देने पड़ेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड यूज, आसान उर्दू में किराया, आसान भाषा में इस्तेमाल का किराया, क्या, इस्तेमाल का किराया। तो अब इस्तेमाल का किराया, सर यहाँ पे मसला है, ये तो हमसे पैसा ले रहा है, तो ये मुफ्ता कैसे हुआ, ऐसा सवाल अभी आने वाला होगा, अंदर ही अंदर ही आ चुका होगा। तो बेटा हमने इसको माइनस किया है, बेनिफिट को इससे रिड्यूस किया है, देखो ना, बेनिफिट को इससे क्या किया है, जो बेनिफिट था, ये बेनिफिट का अमाउंट है ऊपर वाला, ये हमने रिड्यूस किया है। तो आपके सवाल का जवाब आपकी निगाहों के सामने है, आ गया। और ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, इसको क्या बोलेंगे, कार बेनिफिट, क्या बोलेंगे। अब मसला थोड़ा खतरनाक है, मसला है ये रेट निकालना, और छोटा मसला है ये लिस्ट प्राइस निकालना। बड़ा मसला है रेट निकालना, छोटू मसला है लिस्ट प्राइस निकालना, क्योंकि दोनों के फार्मूले, दोनों के क्या हैं, फार्मूले हैं। तो हम रेट का पहले फार्मूला सीखेंगे, और फिर किसका फार्मूला सीखेंगे, लिस्ट प्राइस का। आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि रेट का फार्मूला पेपर में गिवन होगा, रेट का फार्मूला पेपर में गिवन होगा, ये एग्जामिनर की मेहरबानी है। तो ये फार्मूला कैसे गिवन होगा अभी हम बताते हैं। टाइम पीरियड, पीरियड इन टैक्स ईयर, टैक्स ईयर में कितने महीने इस्तेमाल हुई। अब ये मैं इसको ले रहा हूँ टैक्स रेट से, एक सेकंड रुकना, 2 चैप्टर, छोटा सा था यार, चलो हैंग ओवर हूँ, ये जल्दी है। अब ये देखो, ये आपको पेपर में रेट्स गिवन होंगे। अब ये इतना बड़ा बॉक्स है, दिख रहा है, अभी इसको खाली देखो, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं मौत आएगी। ये पूरा पेज है, पेज नंबर 6 है, ये हैंड आउट आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। ये पेज 6 पे ये जो है ना, ये डब्बे शब्बे बने हुए हैं, खाली इसको देखो, पढ़ना नहीं। ये पेपर में ऐसे ही गिवन होंगे, इस डब्बों से निकलता है रेट, इस डब्बों से क्या निकलता है, रेट। अब ये रेट निकलेगा कैसे, ये हम आपको बताएंगे। ये रेट निकलता है CO2 बेसिस के ऊपर। रेट कैसे निकलता है, CO2, साइंस पढ़ी है कभी किसी दौर में, 8 क्लास में, 8 क्लास या इंटर साइंस वाला, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जितना धुआं गाड़ी हवा में देगी ना, उतना होगा रेट। अभी कौन सी गाड़ी सीख रहे हो बेटा, पेट्रोल का गाड़ी, कौन सा गाड़ी। अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, ये आपको पेपर में गिवन होगा, मैं लिख रहा हूँ, अभी साथ साथ लिखेंगे। देखो ये यहीं से ले रहा हूं मैं, ठीक है। जी, अगर गाड़ी का CO2 51 से 54 के दरमियान होगा, तो हमारा रेट होगा पेट्रोल की गाड़ी के लिए कितना परसेंट, फिक्स, कितना परसेंट, फिक्स। अगर CO2 होगा 55, कितना होगा, 55, 55, तो रेट होगा कितना, 16। लेकिन इफ एक्सीड 55 ग्राम्स, तो क्या होगा, 1% पर 5 ग्राम्स। ये जो लाइन अभी मैंने लिखी है ना, 1% पर 5 ग्राम्स, ये अभी समझ नहीं आएगी, ये अभी 2 मिनट के बाद समझ आएगी, ठीक है। कैसे होगी मैं बताता हूँ। 51 से 54 के दरमियान हो तो कितना परसेंट, 15 याद रहेगा। 55 ग्राम वाली गाड़ी आ जाए तो 16, और अगर 55 के ऊपर आ जाए तो हर 5 पे एक, क्या
क्या बोला? हर कैसे को छोड़ दे, कैसे को भूल जाओ, बस ये याद रखो, हर पांच पे एक, बस। और यहाँ पे एक ऐसे ही मैंने बादल बनाया है कि मैक्सिमम 37% होगा बस। यानी आप हर पांच पे एक, हर पांच पे एक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कभी आंसर 37 के ऊपर निकले तो रुक जाना। किस पे रुक जाना? ये कैसे रुकना है, ये कैसे कैलकुलेट होना है, अभी 8-10 सवाल इंशाल्लाह आप करोगे तो टेंशन नहीं लेने का, अपन है अभी बताएगा। अभी जो बोला है उसको याद करो। 55 के ऊपर गया तो हर पांच पे एक, और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना, बस। अब ये हमने बोल दिया। अब आया क्वेश्चन, बोरिस, बोरिस दी एनिमल, सुना तो होगा? नहीं? हाँ, नहीं सुना? अच्छी बात है, गुड। ये है बोरिस। अभी इंग्लिश पे ध्यान नहीं है, अभी CO2 पे ध्यान देने का। किस पे ध्यान देने का? ये बोरिस है, इसकी गाड़ी कौन सी है, बस इतना सुनो। कौन सी गाड़ी है? पेट्रोल की गाड़ी है। पेट्रोल का गाड़ी, CO2 कितना? 100। रेट निकालना है, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहा मैं, छोड़ दो अभी। रेट कौन सी गाड़ी के लिए? पेट्रोल। आओ कैसे खेलें। ये 140 है यार, क्या है यार? 140 इज अबव, तो 16 तो रहेगा। 55 के ऊपर है ना, तो यही तरीका है। 55 ग्राम्स तक वाला 16 तो कांस्टेंट हो गया, ये तो आएगा, ये तो आएगा, ये तो फिक्स हो गया ना। हर जगह स्लैब ही होते हैं टैक्स में, डायरेक्ट कुछ नहीं होता। पहले मंगनी होती है, नहीं पहले जो है वो घर वालों की बात होती है, फिर एक दूसरे को एक झलक देख लिया जाता है, फिर मंगनी होती है, नहीं फिर निकाह होता है, हम मंगनी नहीं करते, फिर निकाह होता है, निकाह के बाद रुखसती होती है, फिर वलीमा होता है। ठीक है, तो इसी तरतीब में टैक्स में पहला स्लैब है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, डायरेक्ट जाके जंपिंग नहीं करने का, ठीक है, तमीज से चलने का। तो ये 16 रहेगा हमेशा, अब ये 16 कभी नहीं भूलेगा। अब हमने क्या बोला था? 55 के ऊपर हर पांच पे, तो पता है फार्मूला बन गया। हम फार्मूला कैसे पढ़ते हैं भाई? 55 से कितना ज्यादा है, 55 से कितना ज्यादा है, उसको 5 से डिवाइड कर दो। एक्सेस ऑफ 55 डिवाइड बाय 5, ये फार्मूला है। यानी 140 माइनस 55 ओवर 5, कितना बेटा? 17। खतरा पे खतरा, कितना आया ये कौन सी गाड़ी का नाम आया? ओए, पेट्रोल की कार का रेट आया। कौन सी गाड़ी का रेट आया प्यारे बच्चों? यहां तक कोई दुखी है? अब मैं कुछ फरमाने वाला हूं। दूसरी गाड़ी कौन सी थी पड़ोस में, ऊपर लिखी थी हमने? डीजल की कार का रेट कैसे निकले? इसी क्वेश्चन में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, डीजल की कार का रेट। तवज्जो, ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश नहीं है कि बस मैकेनिक के पास गए, CNG किट लगाया, चल मेरा भाई गाड़ी उड़ाया, ऐसा थोड़ी है। वहां पे डीजल की कार को भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्योंकि डीजल की कार भी पोल्यूशन फैलाता है। क्या फैलाता है? पोल्यूशन, ज्यादा पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। तो ऐसे थोड़ी रिवो लेके निकला, रिवो जो है वो डीजल कार है, पता है आपको? नहीं पता है गरीबों? हाँ, कौन सा? अब इमाम के पीछे चलना है। अब डीजल की कार को भी क्या लेना पड़ता है वहां पे? सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का नाम है रियल ड्राइविंग एमिशन 2 स्टैंडर्ड। रियल ड्राइविंग एमिशन 2, ये फुल फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म नहीं लिखना है इसका। हम इसको RDE2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RDE2। RDE2, यही लफ्ज लिखा होगा पेपर में, RDE2, टू टू, ठीक है। रियल ड्राइविंग एमिशन नंबर 2। डीजल की गाड़ी या तो रियल ड्राइविंग स्टैंडर्ड को मीट करती होगी या नहीं करती होगी। यहां पे ऑनलाइन वालों के दिलो दिमाग में एक सवाल आएगा, सर क्वेश्चन साइलेंट हो तो? या साइलेंट नहीं होगा, या हमेशा बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड मीट हो तो पता है बहुत ही खतरनाक वर्किंग होगी, बहुत मुश्किल वर्किंग होगी। अगर स्टैंडर्ड मीट कर रहा होगा तो इसका रेट सेम लाइक पेट्रोल होगा। कितना मुश्किल है। यानी सर अगर ये डीजल की गाड़ी होती और स्टैंडर्ड क्या कर रही होती, क्या कर रही होती स्टैंडर्ड को, तो इसका आंसर भी 33 ही रहता, क्योंकि डीजल की स्टैंडर्ड मीट करने वाली कार का आंसर पेट्रोल की कार की सेम आंसर रहता है। कहानी हो गई। लेकिन वो डीजल की कार जो स्टैंडर्ड को मीट ना करे, सुनिएगा फार्मूला है बड़ा खतरनाक, 4% ज्यादा हो जाएगा है। और सुनिए, जो पेट्रोल का आंसर आएगा ना उसमें 4 प्लस कर देना, ना 3 ना 5 ना 3.5 ना 4.5, कितना प्लस करना? जब स्टैंडर्ड मीट ना करे तो जो पेट्रोल का आंसर निकाला था ना, कितना था, उसमें एक्स्ट्रा लिखना, ऐसे ही लिखना एक्स्ट्रा, और कितना लिख देना, और क्या आएगा? खलास,
आपने पेट्रोल और डीजल की कार का रेट खत्म कर दिया। क्या बात है? पेट्रोल और डीजल की कार का रेट कैसे निकलता है भाई? पेट्रोल की कार का रेट निकलता है, डीजल की कार देखते हैं स्टैंडर्ड वाली है तो सेम सेम, स्टैंडर्ड वाली नहीं है तो 4% ऐड, खत्म। यहां पे एक सवाल है, सर अगर ऐसा हो कि डीजल की गाड़ी जो है स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रही हो और हम कैलकुलेट करें और आंसर आए 48%, तो क्या लेंगे? कितना लेंगे? यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं 37 में 4 प्लस होगा तो 41 हो जाएगा, ये दिमाग नहीं चलाने का। मैंने क्या लिखा ऊपर, ऊपर क्या लिखा? फॉर आल, आल इज वेल, कोई सी भी गाड़ी हो, पेट्रोल डीजल, तो ये बाकी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का तो आंसर ही जो है वो 2 4 8 10 12% आता है, उनके फार्मूले कम के नहीं है, उनका आंसर ही कभी ज्यादा नहीं आता, आपको नहीं पता इसलिए छोड़ दो। अभी हमने पेट्रोल डीजल पढ़ा है, पेट्रोल हो के डीजल मैक्सिमम रेट कितना है? 37, कहानी खलास। डीजल वाली गाड़ी सर स्टैंडर्ड मीट ना करे तो क्या 37 में 4 प्लस करेंगे? नहीं सर, उसके भी 37 रहेगा। जी हाँ सर, ऐसा क्यों है? बेटा ऐसा ही है, पास होना है तो ऐसा ही है तो है, बदमाशी हमारी है। ये हमने अभी कुछ सीखा, कुछ सीखा, अब हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी समझो स्टार्ट हुआ है। अब आते हैं हैंडआउट पे, फिर से लौट के आए हैंडआउट पे। ऑनलाइन वालियों और वालों, कोई सवाल है बेटा? कोई कुछ पूछना चाहता है? अल्लाह का वास्ता पूछ लो। क्वेश्चन आपके सामने है। अंकल लुइस, एक्सक्यूज मी प्लीज, अंकल लुइस। लुइस अंकल कहता क्या है? लुइस कहता है कि 4 गाड़ियां हैं, मैंने 4 एम्प्लॉय, 4 सेटिंगें हैं, आपने चारों का क्या कैलकुलेट करना है भाई? रेट। क्या कैलकुलेट करना है? अप्रोप्रिएट परसेंटेज मतलब रेट। आ जाओ बेटा, पहली गाड़ी कितना CO2 है? कैसे होएगा? यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल है, चलो बेटा पेट्रोल है। फिर लिखा हुआ है डीजल की कार है जो स्टैंडर्ड मीट नहीं करती है, तो डीजल कार RDE2 को मीट मीट नहीं करती, ऐसा ही है ना? तवज्जो, 132 कैसे सॉल्व होगा? सर 55 ग्राम से ऊपर चला गया है तो 16 तो आएगा, ठीक है। एक्सेस कितना है बेटा? 132 माइनस 55/5, पूरा आंसर बताइए। यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको राउंड डाउन CBC में समझाया गया था। मैंने उस वक्त कहा था कि 2 जगहों पे पूरे सिलेबस में राउंड डाउन होना है, एक कार बेनिफिट और एक CBC है, वो है। यानी 15.4 आया पीछे आए, 15.999 भी आएगा ना तब भी पीछे आएंगे, लेकिन फाइनल आंसर जो पाउंड्स में होता है वो राउंड ऑफ होता है, अपने ही राउंड ऑफ होता है, पाउंड वाला आंसर राउंड ऑफ होता है। CBC की परसेंटेज और कार की परसेंटेज हमेशा राउंड डाउन होगी। कितना है ये? पेट्रोल की गाड़ी 31 आंसर, लेकिन अगर ये डीजल की वो गाड़ी हो जाए जो स्टैंडर्ड मीट ना करे तो सर इसको आप कर दो 30। ये कैसे आया है? बेटा 4 इसमें सजा के तौर पे जमा कर दिए ना भाई, 1 हो गया। अब इसका कौन सा वाला है? 187 वाला। 187 का आंसर मुझे चाहिए। चलो बेटा, 55 ग्राम्स के ऊपर 16, और वो है कितना? 187 माइनस 55, 5 कितना है ये? 26 पॉइंट कितना आ रहा है? ये पेट्रोल है ना, क्या आंसर आ रहा है इसका? 42 आया, और डीजल की गाड़ी में 42 में 4 प्लस किए, वाह वाह 46 आया। हा 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 हा, गलत आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको तकरीर अभी 2 मिनट पहले तो की थी। क्या तकरीर की थी? ये दोनों गलत हो गए। सर कसम से फार्मूला तो सही चलाया था बेटा, कसम से वल्लाही आपने फार्मूला सही चलाया था, लेकिन मैंने अभी तकरीर क्या फरमाई थी कि कैसी भी गाड़ी हो परसेंटेज 37 से ज्यादा, 37 से ज्यादा हो सकती नहीं है, तो आंसर 37 होएगा, कहानी खलास। हाँ भाई, और कोई सवाल कोई है? वैसे 42 सही था, लेकिन पेपर के लिए गलत है। सुभान अल्लाह।
अब है 62 ग्राम वाली। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर 55 ग्राम की सेटिंग बनाई, ये आया 16। 62 माइनस 55 डिवाइड बाई 5, 1 पॉइंट चिल्लड़। डी डोंट नीड द चिल्लड़। और डीजल की गाड़ी जिसमें है सजा, स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रही ना, कहानी हो गई खलास। अब है 53 ग्राम वाला। अरे माँ, 53 वाला कहाँ पड़ा है? तो सर किधर है, किधर है, किधर है, कहाँ गया? कहाँ? अरे इतना पढ़ लिया, देखो तो सही। सीधा सीधा 51 से 54। 51 से 54 कितना? वाह भाई हीरो। यहां तक जब मैं करवा देता हूं तो बच्चों के दिलो दिमाग में एक सवाल होता है, सर ये 51 से शुरू हो रहा है, अगर पेपर में गाड़ी ऐसी आए कि जिसमें 50, 48, 30, 32, तो ऐसा सवाल किसी एक के जहन में जरूर आएगा। तो बेटा वो आपके पेपर में जब गाड़ी आएगी ना पेट्रोल और डीजल वाली, तो वो कहाँ से शुरू होगी? 51 से होगी। एग्जामिनर ने कसम खाई है अपनी, अपनी बेगम की। और वो बेगम जो बड़ी उनकी समझो इंतकाल कर चुकी हैं, वरना तो वो कसम तोड़ ही देगा ना कि अच्छा मर्जी। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपको जब पेट्रोल और डीजल आएगा तो कहाँ से आएगा? 51 से लेके जहां तक देना चाहे दे दे। इससे नीचे वाली गाड़ी पेट्रोल डीजल नहीं होगी, वो हाइब्रिड होगी, क्योंकि यूके के स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ है? हम तो निकले थे क्या कैलकुलेट करने? कार बेनिफिट करने क्या निकले थे, और पहुंच कहाँ गए हैं? रेट निकालने पे। क्योंकि कार बेनिफिट का जो फार्मूला मुबारका था, उसमें सबसे पहली जो रुकावट थी वो क्या थी? रेट निकाल। तो रेट निकालने आपको मुबारक, आप लोगों ने कार पेट्रोल और डीजल का रेट निकालने आज सीख लिया है। अब पेट्रोल और डीजल बोला है मैंने, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अभी मैंने नहीं बोला है। अब मसला है ये लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करना। हाजा सवाल, लिस्ट प्राइस क्या होती है वैसे? ऐसे ही दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला जो पहली मर्तबा मुंह से अदा करता है ना, वो लिस्ट प्राइस है। तो आपने लेनी है लिस्ट प्राइस। क्या लेनी है? दुकानदार ने बोला ये करोला नहीं, नई वाली लेनी है, तवा खोखा 1 करोड़ की करोला। उसके मुंह से निकला 1 करोड़, लिस्ट प्राइस हो गई 1 करोड़। खलास, हक बस। फिर अब गाड़ी ले रहा है माहिर, माहिर सॉरी माहिर आदमी है माशाल्लाह, है भी माहिर। अब ये बाद में देख लेंगे, चलो। तो माहिर साहब जो हैं उन्होंने कहा खाली गाड़ी थोड़ी लूंगा, मो व्लॉग्स देखता हूं मैं। मो व्लॉग्स दुबई का है ना, मो व्लॉग्स देखता हूं मैं, लग्जरी लाइफ, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, तो तो मैं मो व्लॉग्स देखता हूँ, ये फरारी, ये लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू गरीबों की गाड़ी होती है दुबई में, गरीब आदमी कैसी छोटी बात कर दी। लेक्सस, रोज रॉयस, गोस्ट, ठीक है, रोज रॉयस भी फेंटन, होए होए। और फिर अपनी वो रेस 3 वाली बुगाटी वेरॉन एंड बुगाटी शिरोन, ये गाड़ियों की बात करता है वो। और वो भी फुल अल्टर जी वेगन। ठीक है, ये बटन दबाया अंदर सितारे चमक रहे हैं, अरे गाड़ी की छत पे सितारे, दूसरा बटन दबाया छत पे फूल आए, ये क्या हो रहा है? बटन दबाया नियोन, यानी नीचे लाइटें जल रही हैं, नियोन लाइट्स, ये बटन दबाया ये का, अरे ये क्या हो रहा है? वो अलग से आती है। ठीक है, ये सब, ठीक है, ये सारी चीजें जो चल रही हैं इसको बोलते हैं ए एसेसरीज, ए क्लास एसेसरीज क्या बोलते हैं? पेपर में एसेसरीज की लिस्ट याद नहीं करनी है, लिखा होगा ए फॉर, जब मैं ऐसे बोलता हूं ना तो समझ लेना कि यही स्पेलिंग होगी, इसके अलावा कुछ नजर आए तो मुस्कुरा के बोला भाग, लूंगा ही नहीं तेरे को। जैसे सिक्योर डिपॉजिट याद है ना, प्रीमियम लेना है, सिक्योर डिपॉजिट नहीं लेना है। तो ए फॉर एसेसरीज लेना है, और लिस्ट प्राइस लेना है, और कुछ लेना और माइनस करना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 5,000 तक। अब ये सवाल है, सर ये क्या होता है? तो सबर बेटा भी बताएगा। हमारे हमारे क्या नाम है? नहीं नहीं यार, बिल्कुल सही लिखा है दो आपने। अब हमारे जो है वो जकी भाई हैं, जकी भाई बड़े नेक आदमी हैं, जन्नती आदमी माशाल्लाह। सेठ के लिए जान भी दे दें, इतने नेक, इतने वफादार आदमी। सेठ ने इसकी
वफादारी से खुश होके कहा, जकी कंपनी तेरे को गाड़ी दे रही है। जकी खुश, कंपनी क्या दे रही है? कार। उसमें तू घूमना फिरना, सीव्यू चले जाना, यूके के सीव्यू चले जाना, यूके के जुमेरा निकल लेना, सब्जी लेने चले जाना, नो प्रॉब्लम। और ऑफिस भी आ जाना और क्लाइंट पे भी चले जाना। कंपनी बेनिफिट फुली मुफ्ता दे रही है। जकी बड़ा एक्साइटेड था, घर पे फोन किया, सुनिए गाड़ी मिलने वाली है। ओए होए, इतनी खुशी। अब तवज्जो, जकी ने फिर सेठ से पूछा, सर कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? तो सेठ ने कहा, एफएक्स। एफएक्स और खैबर दो ऑप्शन है, कौन सी चाहिए बता दे। चॉइस तेरी है। आह, एफएक्स या खैबर, दोनों में से एक तू पसंद कर ले। सुभान अल्लाह। जकी भाई कौन सी पसंद करेंगे? जकी बोलता है, समझ गए? जकी कहता है, सर करोला, इससे कम की बात नहीं है, वरना रखो अपनी गाड़ी अपने पास। तो सेठ ने बोला, बेटा करोला पता है कितने की है? मैं दूंगा एफएक्स के पैसे, खैबर के पैसे, बाकी जो ऊपर के तू देगा। तो ले ले करोला। और ऐसा होता है। कंपनी पाकिस्तान में यूं चलता है, जब आप एसी से कर लोगे 15-20 साल नौकरी हो जाएगी, ठीक है, 10 साल हो जाएगी, बाल शाल थोड़े उड़ छुड़ जाएंगे, तो फिर आपको मिलेगी कंपनी की गाड़ी। और उसमें भी कंपनी आपको बोलेगी 1200 सीसी, 1300 सीसी। तो आपके अंदर शशका भी तो होगा ना। आप बोलोगे नहीं 1600 सीसी चाहिए। तो फिर कंपनी बोलेगी 1300 सीसी के पैसे हमारे, और बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो कौन देगा? तू खुद दे दे, सैलरी से कटवा लियो, हर महीने 25,000 रुपये कटवा लेना। ऐसा चलता है। तो ये जो इम्प्लॉई पैसे देता है परचेज ऑफ द कार के लिए, किसके लिए? परचेज के लिए, परचेज ऑफ कार के लिए पे करता है कौन? साडा इम्प्लॉई। इसको टैक्स की भाषा में कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको टैक्स की भाषा में? कैपिटल। और ये 5,000 माइनस हो सकता है। लफ्जों पे ध्यान है, ये 5,000 माइनस हो सकता है। ये मैंने नहीं कहा कि ये 5,000 हो सकता है, मैंने क्या बोला? ये 5,000 माइनस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सवाल में लिखा होगा जकी कॉन्ट्रीब्यूटेड 8,000 पाउंड, अपने यहां कितना माइनस करेंगे? 5। पेपर में लिखा होगा जकी कॉन्ट्रीब्यूटेड, अब खैबर से करोला का सफर है, जकी कॉन्ट्रीब्यूटेड 25,000 पाउंड। जकी सेठ है, आपको क्या पता, खजाना का मालिक है। अल्लाह अल्लाह, भाई बड़ा अमीर और कबीर हूं माशाल्लाह। तो 25,000 पाउंड कंट्रीब्यूट किया है। आप कितना लेंगे? 5। फकत कितना? 5। लाला के साथ भी ये सीन हुआ। लाला ने कंट्रीब्यूट किया, लाला ने कहा नहीं खैबर से मेहरान सही है। 4,000 पाउंड कंट्रीब्यूट करूंगा। कितना करूंगा? तो कितना, 5 माइनस करोगे ना? गलत है वो उसका। हाँ बोलता है, इसने कंट्रीब्यूट 4,000 किया, आप कितना माइनस करोगे? 4 ही करोगे भाई। 1,000 किया तो 1,000, 2 किया तो 2, 3 किया तो 3, 4 किया तो 4, 5 किया तो 5, 6 किया तो 5। ये बोलने में भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। 5 किया तो 5, 6 किया तो भी 5, 7 किया जब भी 5 ही चाहिए। ये भी 2 दिन बाद भूल जाओगे, मुझे पता है। ये जब मैं पास पेपर करवाता हूँ ना इसके बड़े बड़े, तो कौम इसमें भंड मार रही होती है, अरे सर ये तो मैंने गलती कर दी। और ये आपके साथ भी होगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कामिल है। सिल्ली मिस्टेक, 2 में से 0, 48 पे फेल। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। और फेल होने का मतलब 50,000, माँ का बेलन, अब्बा का जूता। और खवातीन का अगर सीन है तो शादी। 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, अब शादी। मेमन बच्चा है, बेटा दुकान पे वही उन, शाबाश, पढ़ाई तेरा काम नहीं, दुकान पे बैठ। ऐसा है। या फिर एक और सख्ती होती है, अब खुद के पैसों से पढ़ो, शाबाश, अब हम नहीं देंगे, निकल ले। बहुत फेल होता है ना, अब खुद चल पढ़। तो फिर नौकरी, सुबह में नौकरी और शाम में हम पढ़ाई के साथ। तवज्जो, यहां तक फार्मूला चल रहा है। एक कंफ्यूजन आएगी, सर ये भी है, सर ये भी है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब यहां लेना है तो कब क्या लेना है? ये सवाल आता है। तो बेटा आंखें, चश्मा, साफ, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? यूज के लिए हो तो आंसर से माइनस करना, ऊपर एला। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज हो तो ऊपर, और परचेज का कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो नीचे। याद रहेगा इंशाल्लाह, देखेंगे, हम देखेंगे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज होगा तो ऊपर वाले फार्मूले से माइनस होगा, और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज होगा तो लिस्ट प्राइस से माइनस होगा, लिस्ट प्राइस से माइनस होगा। ठीक है। अब यहां पे आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिख रहा है? एक कंपनी है,
नाम है उसका फैशनेबल पीएलसी। हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस कंपनी ने अपने 5 एम्प्लॉइज को 5 अलग अलग गाड़ियां दी हैं। पहली गाड़ी मारवा को दी है, मारवा हसैनी। ठीक है, कितना खुश होते हैं ये लोग, तौबा तौबा। मारवा को गाड़ी दी। आपको हर एम्प्लॉय के लिए कार बेनिफिट कैलकुलेट करना है। अब जस्ट रेट नहीं निकालना है, अब हम पूरा पूरा कार बेनिफिट निकालेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, ऑनलाइन वालों जागो बेटा, इंस्टाग्राम चलाने वालों स्क्रीन पे देखो। मारवा को कौन सी गाड़ी मिली? डीजल, जो स्टैंडर्ड को बीट करती थी। कब मिली? कब मिली? कब मिली? टैक्स ईयर में कब? पूरा साल। ओके, लिस्ट प्राइस कितनी थी? लेकिन कंपनी को कितने में पड़ी? कंपनी ने 5 गाड़ियां ली है ना, कितने में पड़ी? और CO2 कितना है? क्या आप लोग रेट बताएंगे मुझे? 26, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये फार्मूले से निकलेगा कार बेनिफिट। ये देख लो, ये लिख लिया है आप लोगों ने ना, ये फार्मूला आपके दिमागों में होना चाहिए। अब रेट पेपर में रेट का फार्मूला गिवन होगा, लेकिन अब हमें वो याद हो चुके हैं। 51 से 54 तक 15, 55 हो तो, और 55 के ऊपर हो तो 16 प्लस कहानी, और मैक्सिमम 37। सुभान अल्लाह। चलो भाई, पहले रेट निकालूंगा मैं, फिर आगे खेलूंगा मैं। राइट, यही है ना? यरहमुकल्लाह। चलो भाई, ये आ गया कार का बेनिफिट, जो कि सैलरी में प्लस होना है। ठीक है। हाँ भाई, रेट कैसे निकाला? 55 ग्राम तक कितना? 16, और 107 है ना? ये कितना आएगा एग्जैक्ट बताना? 10.4। मैंने पीछे ही जाना। ये 4% इसमें ऐड करो, शाबाश। डीजल का है ना, पूछ रहा हूं मैं बात। डीजल स्टैंडर्ड को मीट कर रही है तो नहीं होगा। वेरी गुड, जाग रहे हैं बच्चे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर, अपना टैक्स ईयर, अपना प्यारा टैक्स ईयर। कब मिली गाड़ी? हमेशा कंप्लीट मंथ्स होंगे हमारे पूरे सिलेबस में। कभी भी दिनों का चक्कर नहीं होगा, सिवाय एक टॉपिक के जो CGT में आएगा बस। इसके अलावा दिन का चक्कर कभी भी नहीं होगा, भूल जाओ। हमेशा कंप्लीट मंथ्स होंगे। आइंदा से ये सवाल ही नहीं करना कि 15 तारीख हो कि 14 तारीख हो तो क्या हो, पूरा महीना होगा। उंगलियां हैं आपके पास, हाथ में पूरी हैं, इनको यूज करो ना। गिनो गिनो, देखो नेल पॉलिश खराब नहीं होगी, शाबाश। गिनो, शाबाश। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं आएगा। 5 दिन नहीं लेते हैं, कितने महीने हो गए? हैज 8 महीना। 8/12, वो टी लिखा था ना, ये टी ऐसे था। सवाल में कहीं कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज लिखा हुआ नहीं है। लिस्ट प्राइस वो यहां पे क्या लिखूं? हाँ भाई, सब बताओ, आप बताओ, सोचो, आप बताओ। 13,500, 12,500, 12,500। ऑनलाइन वालों, 12,500, 13,500। भाई इसने 12,500 पे किए यार, क्या कर रहे हो? लिखा हुआ है इसने 12,500 पे किए हैं। तो मैंने दर्ज दिया था लिस्ट प्राइस प्लस एसेसरीज माइनस कैपिटल। सर कसम से सर, उसने तो ये पे नहीं किया है। बेटा मैंने फार्मूला क्या लिखा था? मैंने बोला क्या था? वो फ्री में भी दे दे, वो आपको महंगी भी दे दे, आपने पेड शेयर थोड़ी देखना है। LIST, लिस्ट प्राइस, उसमें एसेसरी को किया प्लस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को किया माइनस, आ गया आंसर 2300। ये अपना सैलरी में बेनिफिट के नाम से मारवाबाजी की सैलरी में प्लस होगा, कहानी खत्म। कार बेनिफिट, ये टैक्सेबल बेनिफिट नंबर 1 है, जिसका नाम है गाड़ियों का बेनिफिट। और गाड़ियां 4 तरह की होती हैं। 2 तरह की गाड़ियां आप सीख चुके हैं, पेट्रोल और डीजल। सुभान अल्लाह। मारवा को गाड़ी दी तो बेटी नाराज हो गई। बेटी सेठ के पास पहुंची और बोला, ये तो ना इंसाफी है, मेरे को भी गाली दो, गाड़ी दो, मेरे को भी क्या दो, तेरी कसम, वरना तू मर जाए आज। क्या आज? चलो समझो, एक बेटी गई सेठ के पास और बोला मेरे को भी गाड़ी चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सेठ ने बोला ले लो गाड़ी। कितनी की? कितनी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? पढ़ नजरा, पढ़ो पढ़ो, कौन सी गाड़ी? डीजल। ये क्या लिखा हुआ है? ये थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? पूरा साल, यानी मंथ्स प्रपोर्शन करने की जरूरत
गाड़ी दी, गाड़ी 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 स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती है। लिस्ट प्राइस, अरे बाबा सामने लिखी हुई है, कितनी है? ये आएगा कैसे? 55 ग्राम्स तक कितना? 16। और 137 माइनस, ये गलत हो गया, -55 डिवाइड बाई 5 कितना आया? 16 16 32, यहाँ लिख दो 32। सर 4% की सजा भी तो दो इसको, क्योंकि ये वो डीजल की गाड़ी है जो स्टैंडर्ड मीट नहीं करती। फाइनल आंसर। कोई दुखी आत्मा है हमारे साथ तो प्लीज बताइए। एनी प्रॉब्लम एनीवन? और हम क्यों परेशान है बेटा? गाड़ी नहीं मिली, ये तो है ना, इतवार को पूरा दिन छुट्टी है। आज नहीं, हफ्ता है ना, जुम्मतुल मुबारक, ईद का दिन है हमारा, ज्यादा पढ़ते हैं हम तो ईद को। चलो, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। अगला बंदा आया, सेठ मेरे को भी गाड़ी दो। गाड़ी, ठीक है। तो सेठ ने बोला जा पेट्रोल की गाड़ी ले ले। कौन सी गाड़ी ले ले? थ्रू आउट लिखा हुआ है, थ्रू आउट लिखा हुआ है ना, लेकिन ये फ्रांसिस्को है। क्या लिखा हुआ है? फ्रांसिस्को को 6,000 जेब से देने पड़ रहे हैं। लिस्ट प्राइस दी हुई है, ये भी है। और इसके बाद आगे भी फ्रांसिस्को के साथ तो जुल्म और ज्यादती की इंतहा है, क्योंकि ये फ्रांसिस्को है ना, ये मारवा और बेटी थोड़ी था। क्या लिखा हुआ है? इसको यूज करने का भी किराया देना पड़ रहा है बेचारा। प्राइवेट यूज के लिए कितना देना पड़ रहा है? 1200। खरीदने के लिए कितना देना पड़ रहा है? यानी ये बेचारे पे सही वाला जुल्म हो रहा है। कैसे सॉल्व करूं? सर आपने सिखाया है। लिस्ट प्राइस कितनी है? बोलो बोलो। 22,600। नहीं नहीं, एक मिनट, तमीज से चलेंगे। ए फॉर एसेसरीज को प्लस किया, माइनस किया क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूशन 6,000 है ना? हाँ 6,000 सही है, सही लिखा है। 5 करने का है, क्योंकि अभी मैंने कहा था। आंसर क्या आया बेटा? 17,600 आया। इस पे लगेगा रेट। क्या रेट निकलेगा इसका? ओए होए, ये तो मुझे देख के ही पता चल गया कि इसका क्या आना है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत में हम पूरा करेंगे। 55 ग्राम पे 16, 214 -55 डिवाइड बाई 5 कितना है? 31.4 तो 31 लिया, राउंड डाउन है। और यहाँ पे जो भी आता हो, कुछ भी आता हो, जो भी आए, मैंने क्या देना है? ये अपनी बदमाशी है। थ्रू आउट है, टाइम अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या है? लेकिन इस्तेमाल का किराया कितना है? कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज, देखो यूज का लफ्ज लिखा समर, वो परचेज का था। जो परचेज वाला होता है वो सीसी होता है। अब्दुल फत्ताह सीसी नहीं कह रहा मैं, जो मिस्र का हुक्मरान है, नहीं। सीसी, सीसी का मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और जो यूज वाला होता है वो फाइनल आंसर से माइनस, इधर फाइनल आंसर से रेट लगा के जो आंसर है उससे माइनस होता है। कितना आया? यहां तक कोई दुख है? माशाल्लाह, जन्नती बच्चे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑनलाइन वालों की कोई चेट बेट मौसूल हुई? ऑनलाइन वाले ज्यादा जन्नती हैं। कोई सवाल नहीं, ना सवाल करते हैं ना कुछ पूछते हैं, पता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ी से बहुत खेल लिया, अब हमें चाहिए टेस्ला। टेस्ला चाहिए, टेस्ला में घर जाएंगे ना। कौन सी गाड़ी में घर जाएंगे? टेस्ला। टेस्ला क्या होती है? इलेक्ट्रिक। क्या होती है? अभी हमने पेट्रोल का फार्मूला सीखा, उससे मिलता जुलता डीजल का था। अब बॉयज एंड गर्ल्स, फार्मूला नया है, ध्यान से देखना, मिक्स नहीं करना, बहुत मुश्किल फार्मूला है। इलेक्ट्रिक कार के लिए हमेशा 2% रेट लिया जाएगा। है, ये क्या बोल दिया?
जब सवाल में आएगी इलेक्ट्रिक कार, रेट होगा 2%, 2%। सर ये कभी चेंज नहीं होगा, सर ये बढ़ नहीं सकता, सर ये कम नहीं हो सकता। ई फॉर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कार नजर आई, क्या रेट लेगा? 2, बस 2, 2 लेगा, क्या लेगा? बस रुको, तवज्जो, यही क्वेश्चन है, इसी में ये सारी गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। पांचवी गाड़ी, चौथी गाड़ी मैंने मिस की है जानबूझ के, मुझे पता है सर। पांचवी गाड़ी ईशा बाजी को गाड़ी दी गई, कौन सी गाड़ी है? कार बेनिफिट का फार्मूला वही है माहिर, लिस्ट प्राइस इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड लेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड यूज, बस रेट का तरीका अलग होता है। लिस्ट प्राइस कितनी है? थ्रू आउट है, लेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज सवाल में हमारे चश्मों को नजर नहीं आ रहा है। नजर आया क्या? केड़ा गाड़ी है, केड़ा गाड़ी है? इलेक्ट्रिक तो अंदर से आवाज आई फकत, और आंसर आया 340, 34। ड्रामा, आंसर भी याद रखना होता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आया, खत्म। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार में हमेशा फिक्स रहेगा 2%? तो जी मैंने फारसी में यही बोला है, जो आपको उर्दू समझ आई है, इसमें कोई तकलीफ? आखिरी गाड़ी, आखिरी गाड़ी, आखिरी गाड़ी 17,000 प्लस एसेसरीज माइनस कैपिटल कंट्रीब्यूशन अपनी जगह रहना है। एसेसरीज है नहीं बेटा, लाइबा मुझे दिखा दो कि ईशा ने गाड़ी खरीदने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया है, सवाल में क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा था एला परचेज कॉस्ट, इससे पिछले क्वेश्चन में भी नहीं था, इससे पिछले में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। तो दैट इज द आंसर, यू नो। पूरा पैकेज वही है, पूरा फार्मूला वही है, बस रेट में फिक्स है कितना परसेंट। ओके लाइबा, कुछ और पूछना है? इसमें 5,000 नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हाइब्रिड कार, हाइब्रिड, अगर CO2 50 तक हो जिसमें 50 भी शामिल है तो इसकी एक अलग वर्किंग होती है, और इसका अगर 50 के ऊपर हो जाए तो इसकी वर्किंग अलग होती है। किसी को पूछना तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक में भाई, ये ज्यादा आसान है तो आप लोगों को ये ना हो कि हाँ बस बेटा इलेक्ट्रिक इतना ही है, खत्म हो गया खलास, ठीक है। हाइब्रिड कार, जब भी क्वेश्चन में हाइब्रिड एच से आता है, हाइब्रिड, हाइब्रिड की स्पेलिंग क्या है? एच। अब वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, यहाँ पे एक सवाल आता है, सर मैंने किट का क्वेश्चन खोला, उसमें लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक डैश हाइब्रिड और हाइब्रिड डैश इलेक्ट्रिक, तो सर इसमें मैं क्या करूं? बेटा हाइब्रिड लिखा हुआ था ना, तो तू हाइब्रिड चला। इलेक्ट्रिक कार होगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक लिखा आएगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक लिखा है तो हाइब्रिड दिखा ना, क्या चलाएगा? हाइब्रिड चलाएगा, खत्म। इलेक्ट्रिक तो सिर्फ इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है तो हाइब्रिड नजर आए तो हाइब्रिड का रूल। हाइब्रिड की गाड़ी अगर 50 से ऊपर धुआं 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 एनवायरमेंट में छोड़े तो बहुत ही मुश्किल काम करना होगा। पेट्रोल की गाड़ी समझ लेना और सॉल्व कर लेना, सेम लाइक, सेम लाइक पेट्रोल का गाड़ी, सब कुछ कसम है आपको अपनी आंखों कि आप इसको हाइब्रिड काट के पेट्रोल लिख के सॉल्व कर डालना खलास। स्क्रीन पे है ना, स्क्रीन को फाड़ के उसके अंदर जाके हाइब्रिड मिटा के पेट्रोल लिख के सॉल्व कर देना। अब फिर वो KTTS वाले आपसे स्क्रीन के पैसे ले लेंगे, वो एक अलग बात है। और अगर हाइब्रिड कार का CO2 50 तक, जिसमें 50 भी शामिल है, हो, तो रेट कैलकुलेट नहीं करते, रेट कैलकुलेट नहीं करते, रेट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो कपड़े कैसे सिलेक्ट करते हैं? ये वाला टी शर्ट, पिंक कलर का टी शर्ट, ये येलो टी शर्ट, ये ऑरेंज टी शर्ट, फिर पर्पल येलो और पिंक कलर का मिक्स टी शर्ट खरीदेगा हमारा अब्दुल समद। ये सिलेक्ट करना कहलाता है। कोई और करेगा? अच्छा ओके, कितना खुश होता है ना। अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार होगी, अजान हो रही है बेटा, होल्ड करो।
अब देखो, हाइब्रिड हाइब्रिड लिखा होगा, और CO2 कितना होगा? CO2 कितना होगा? 1 से 50 के दरमियान में। तो आपने रेट कैलकुलेट नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ये रेट का टेबल गिवन होगा, ये टेबल गिवन होगा, इस टेबल में से रेट उठा लेना, इस टेबल में से रेट को क्या कर लेना, पिक कर लेना, बस ये काम करना। अब सुनो कैसे होगा, कि चौथा बंदा डायरेक्ट, क्या मिला? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, हमने हाइब्रिड देख लिया, थ्रू आउट है। लिस्ट प्राइस कितनी है? एक्वा से इधर ही महंगी नहीं है, यूके में भी महंगी है। ये क्या करूं मैं इसका, करूं मैं क्या? तवज्जो, हाइब्रिड है, सुनो सुनो सुनो, हाइब्रिड है, CO2 देखो, कितना CO2 है? CO2 है 39, इसका मतलब इधर 50 तक है ना, तो रेट क्या होगा, किस बेसिस पे? रेंज पे। CO2 की बेस पे नहीं कर देना भाई, इलेक्ट्रिक रेंज पे करना। सिलेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिक रेंज गिवन होंगी, ये जो बॉक्स है ये एज इट इज ऐसे ही गिवन होगा, एक भी नंबर आगे पीछे नहीं होगा इसका। आप इलेक्ट्रिक रेंज देखो कितनी है, कितनी है? 41 है। मुझे बताओ 41 कहाँ फॉल कर रहा है? सिलेक्ट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। लगाओ आंसर क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज अगर होगा तो अपनी जगह होगा, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, एसेसरीज हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, बाकी सारी चीजें अपनी जगह वैसी हैं, लिस्ट प्राइस अपनी जगह वैसी ही है, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज अपनी जगह वैसा ही है, सिर्फ रेट का फर्क है। इलेक्ट्रिक कार हो या हाइब्रिड कार हो तो किसका फर्क है? सिर्फ रेट का, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इस सवाल में आगे भी तो डेड लाइन लिखी हुई है, क्या है पढ़ना? रोड टैक्स, गाड़ी का मेंटेनेंस कितना, इंश्योरेंस कितना, 1600। क्या है ये? गाड़ी से रिलेटेड खर्चे, जबकि भाई क्या है ये, गाड़ी से रिलेटेड खर्चे। मेरा सवाल सुनो, किसके लिए बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे हो? गाड़ी किसके लिए है? बंदा, एम्प्लॉई के लिए, डायरेक्ट इज एम्प्लॉई ना। अब मेरा सवाल सुनो, ये खर्चे किसने पे किए हैं? किसने पे किए हैं? डायरेक्ट ने खुद किए, कंपनी ने? मुस्कुराओ छोड़ दो सर, इसको कुछ नहीं करेंगे तेरी कसम, सर इसको माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, इसको कहीं नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सर, इसको छोड़ देंगे। जी हाँ। सर ये फिर क्यों दिया हुआ है? आपको पागल बनाने के लिए, यही है कि इसको पेड में डायरेक्ट होता तब भी नहीं लेते, क्योंकि मैंने फार्मूला पूरा पढ़ाया, मैंने कहीं लिखा हुआ था कि रोड टैक्स को माइनस करना है, मैंने कहीं लिखा था इंश्योरेंस को माइनस करना है, मैंने लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज को माइनस करना है, तो खुद से क्यों सोचा? ये हमने लकीर खींची, कार बेनिफिट की लकीर, इसमें कहीं रोड टैक्स है, इसमें क्या इंश्योरेंस है, इसमें कहीं मेंटेनेंस है, तो फिर सोचा कैसे तूने किधर माइनस होगा? बेटा पीछे से गला दबाओ इसका, ये अभी भी सोच रहा है। ऑनलाइन वालियों और वालों, जैन अब्लाई वफारान और दुआ। कुछ पूछना है बेटा? हाँ। रिलैक्स लाला रिलैक्स, किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन इधर, क्यों ना निकले, और अपनी तरफ से तो इजाद करना ही नहीं। ये देखो इंश्योरेंस है, इसको अगर मैं, अगर तू करेगा तो 49.4, ये मेरी दुआ है, और नहीं जो मैंने बोला उस पर चलेगा तो इंशाल्लाह 90+, ये भी मेरी दुआ है। ठीक है, चलो। अब मैंने इतनी मेहनत से कार बेनिफिट पढ़ाया, अभी हम ताला कार बेनिफिट खत्म। ये पहला बेनिफिट था, टोटल 33 बेनिफिट हैं। कितने हैं? 33, ये पहला है जो खत्म हुआ है, या वो कल पता चल जाएगा। कल की क्लास में आप देखोगे कि कल मैं 12-15 तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बाकी ऐसे हैं एक एक लाइन के बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे सिलेबस का कार है, जो आपने खत्म कर दिया है। दूसरे नंबर पे अकोमोडेशन है, और बाकी फिर चिल्लर पार्टी है, इंटरेस्ट का भी है थोड़ा बहुत।
अब मैंने आपको पढ़ाया, मुझे कैसे पता चले आपको कितना समझ आया? तो अरहम, जकी, ये सारी कौम मुझे इसका आंसर बताएगी। सुई बाजी को गाड़ी मिली और प्रकाश चाचा को भी गाड़ी मिली। तो गाड़ी, लिस्ट प्राइस कितना है? 16,000। कोई एसेसरी है? कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन है? सर ये कंट्रीब्यूशन है लेकिन यूज का है। आप सुनिए कि रेट कितना निकाला आप लोगों ने? सबका 33 आया? कोई मंथ्स का अपोर्शनमेंट तो नहीं है ना? क्या आंसर आया? 5280 में कंट्रीब्यूशन किसका कितना था? और आंसर क्या आया? सर अगर कंट्रीब्यूशन 7,000 होता तो क्या होता? 0। अगर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट मेरे बेनिफिट की अमाउंट से बढ़ जाए तो इट्स नॉट अ बेनिफिट, आंसर इज 0। दोबारा एग्जाम्पल, 5280 और ये होता 7,000 तो आंसर क्या हो जाता? 0। ये हमने फरमाया, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो उस वक्त तक नहीं लिखते ना जब तक मैं नहीं बताता। और अभी तक मैंने सिर्फ 2 जगह पे नेगेटिव आंसर लिखना बोला है, एक पेई माइनस करने के बाद और एक प्रॉपर्टी इनकम का फाइनल आंसर जो प्रॉपर्टी लॉस होता है। बाकी तो मैंने कहीं भी माइनस लिखने का आपको नहीं बोला। प्रकाश का आंसर 11,108। 11,000 कुछ है। चलो भाई कैसे निकाला? नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड 36,000 है। रेट क्या आया? सर रेट से पहले एसेसरीज और इसमें क्या है? 6 माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो। कॉस्ट लिखा है। हाँ हाँ सही है। कॉस्ट आई कितना? आंसर है ये? रेट 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 बेटा रेट 187 है। राउंड डाउन। ये कितना है? और कोई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज? देयर इज नो एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज ऑफ द कार बाय प्रकाश। कॉस्ट यानी परचेज वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो कि मैक्सिमम 5 हो सकता है। और एक होता है यूएसई यूज, यूज वाला नीचे, यूज वाला परसेंटेज के बाद और परचेज वाला परसेंटेज से पहले। ऐसे ही है ना, परचेज वाला परसेंटेज से पहले यानी लिस्ट प्राइस में और यूज वाला परसेंटेज के बाद के आंसर में माइनस होता है। सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो भाई ये हिस्सा होता है कि हम प्राइवेट यूज कर रहे हैं ना गाड़ी का, तो थोड़ा सा किराया होता है। कंजूस सेठ, मेमन सेठ बोलता है तू मेरी गाड़ी को अपने काम के क्यों चलाता है? बेनिफिट कम कर रहा है लेकिन सही है चलेगा, टैक्स बचा रहा है आपका। वो तो मेरी चलती रहती है ना। तो मम्मी मैंने पढ़ाया ही कहाँ है? हाँ तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। नहीं नहीं यार, कार का बेनिफिट हमारा हमने किया। अब देखो कार के साथ होता है पेट्रोल, आपको पता है गाड़ी चलती है पेट्रोल से, डीजल से। तो एक बात सुनो जरा, बड़ी आसान सी बात बताऊंगा, ये बहुत ही इजी पीजी चीज बताने वाला हूं, सबसे आसान। ये आपको आता है, बेनिफिट 2 आपको आता है? सर पता है नहीं है और आता है। फ्यूल लिखा है मैंने, अब पेट्रोल हो के डीजल, फ्यूल तो फ्यूल होता है। बेटा देखो ये इसका फॉर्मूला है। गाड़ी के साथ अगर सेठ आपको क्या दे दे? फ्यूल दे दे, तो कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसे कैलकुलेट होगा। ये क्या है? हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो मेरे 27,800 लिखने के बावजूद पूछता है सर ये 27,800 फिक्स है? तो मैं कहता हूँ तेरी कसम फिक्स है, ना बढ़े है ना घटे है। सर इसको क्या बोलते हैं, तेरे को क्या करना है, क्या बोलते हैं? ये 27,800 बोलते हैं, स्केल चार्ट वैसे बोलते हैं। लेकिन आपने क्या याद रखना है, फ्यूल का बेनिफिट का फार्मूला होता है 27,000 27,800, 27,800। इतना ही सित्ता, तो ये 27,800 ये रेट। सर फ्यूल का रेट अलग से निकलेगा? हम निर्दयी नहीं हैं, हम जालिम नहीं हैं। जो गाड़ी का रेट है वही फ्यूल का रेट है, और जो फ्यूल का रेट है वही गाड़ी का रेट है। इसको यूं समझो, जो चचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चचा है, और चचा कोई है ही नहीं साहब जी। आहा, तो गाड़ी वाला ही रेट लेना है। टी फॉर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इस्तेमाल। और आपकी नजरें पेपर में देखेंगे आपकी गुनाहगार सियाहकार आंखें अब्दुल समद
कि देखेंगी कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज दिया होगा किसके लिए, फ्यूल के लिए। किसके लिए, ये फ्यूल है ना, वो कार थी, कार में माइनस किया था, यहाँ फ्यूल में भी आपकी आंखें क्वेश्चन में देखेंगी और इसको देखना, मुस्कुराना और छोड़ देना। सर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज पेपर में कार का भी दिया होगा, फ्यूल का भी दिया होगा, सिर्फ कार का कार में माइनस करना है, फ्यूल का दिया होगा, दिया होगा, देखना और बोलना सर ने ये मेकअप किया था, ये फ्यूल का कंट्रीब्यूशन लेने का नहीं है। या बी डोकी ओके जी सर, हाँ सर चल रही है। एक हफ्ते बाद मैं पूछूंगा ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं मैंने कुछ गलत एब्यूसिव बात कर दी है, अस्तगफिरुल्लाह। फ्यूल लिखा होगा इंग्लिश में, एफ से फ्यूल। चलो तवज्जो, अब हमने इतना बड़ा क्वेश्चन किया था ना मारवाबाजी वाला, ऐसे ही खाली डरना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, अच्छा आंसर बताया, वेरी गुड हो गया। ऑनलाइन वालों ने भी आंसर बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये 470 था ना बेटा, दुआ अपना आंसर देख लिया, कोई मसला तो नहीं है, मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन में 6000 ले लिया होगा। यहाँ पे भी कम नहीं किया है, यहाँ वालों ने भी किया है ऐसा। हाँ, अब आपके हैंडआउट में जब आप जाएंगे ना, तवज्जो, तो हैंडआउट में आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 नजर, सॉरी क्वेश्चन 5 नजर आएगा। वही क्वेश्चन मैंने दोबारा कॉपी कर दिया है, वो मारवा वाला क्वेश्चन याद है अभी जो किया था, ताजा ताजा फ्रेश, तो यही क्वेश्चन मैंने दोबारा करवाना है। मेरा दिल चाहता है पढ़ाऊं, घर से कर नहीं सकते ना आप, जब तक मैं सिखाऊं नहीं फ्यूल आप कर कैसे सकते हो। देखो बेटा, ये अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड लाइन है ना, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, ये एडिशनल लाइन है। ये क्या है, पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है इस लाइन को। 5, मारवा को पीने के लिए नहीं, गाड़ी के लिए फ्यूल दिया गया। वैसे फ्यूल के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। हाँ, आप भी तो करते थे, उस दिन मिले तो थे आप मुझे, भूल गए। खैर कोई बात नहीं। हाँ ना, मैंने तो पकड़ा था आपको, छोड़ के आया था मैं। समझो, एक्सक्यूज मी, कब से कब तक फ्यूल मिला है, फ्यूल का आंसर कैसे निकले, ओए माँ, 27,800 लिया, और गाड़ी वाला रेट जरा कॉपी घुमाओ, मारवा का रेट क्या था, मुझे याद है 26 तो नहीं था, कसम से 26 था। अरे सर गाड़ी वाला रेट लेंगे, जी हाँ। और ये महीने गिनने आते, गिनो बेटा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, खत्म। क्या आया, आया क्या, कोई बात नहीं, कितना, फ्यूल बेनिफिट इज एट फ्रंट ऑफ यू गाइस, आसान है ना। गाड़ी में कितना टाइम लगा, 1 घंटा, फ्यूल में कितनी देर लगी, 5 मिनट। दो बेनिफिट करा के भेजूंगा ना आज पूरे। अब बेटी को भी तो गाड़ी मिली थी, याद है, सबको मिली थी ना, तो मेरा दिल ये चाहता है कि हर किसी को पेट्रोल दूं। हाँ, खुद करो, साथ साथ करते रहो, घर पे थोड़ी करना होता है, घर पे तो कुछ और मिलेगा होमवर्क, प्रॉपर्टी का क्विज आएगा आज बेटा। चलो बेटा, कैसे होएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 2 मिनट में करना है। इंग्लिश में येलो से हाईलाइट किया, हाँ ना, कार्ड तो निकाल चुके हो ना, दोबारा निकालेगा क्या। अच्छा, बेटी वॉज प्रोवाइडेड विद फ्यूल, ये डेट देख लो बेटा, बेटी फ्यूल आया कसम से 27,800 लिया। यार बेटी का रेट क्या था, 36 था, ले लो, ये गाड़ी वाले रेट ला रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने, आंसर इज 0। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब इसके बाद तीसरा बंदा था फ्रांसिस्को गुर्बत का मारा, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को के लिए मैंने बहुत ज्यादा लाइन बढ़ाई हैं, जरा ध्यान से इंग्लिश को पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ लिखा है मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फ्रांसिस्को को पेट्रोल मिला, पूरा साल मिला, जिसके लिए उसने कंपनी को 600 का कंट्रीब्यूट किया और कंपनी ने 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। इसका क्या करें यार, फ्यूल तो है ना, चलो फ्यूल है, मुफ्ता है, 27,800 लिया, क्या रेट था इसका, क्या रेट था, क्या रेट था, 37
पूरा साल है, आंसर बताओ। सर इसने 600 दिए, कंपनी ने 1000 दिए, ने ये क्या ने वो क्या ने, इसका क्या करूं? मुस्कुराओ और बोलो सर ने कसम से नहीं पढ़ाया था, छोड़ दो, छोड़ दो। सर ये पूरा पैराग्राफ छोड़ दूं? हैं? वो जो एमए करके ताजा ताजा या पीएम पढ़ के या एफएम पढ़ के ताजा ताजा पेपर में या एफआर का पेपर देके भी ताजा ताजा आते हैं ना, उसको बेचैनी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि एफआर में हर डेटा का कुछ ना कुछ मायने होता है। वो कहीं ना कहीं इथे उठे इथे उठे ऊपर नीचे IS 12 आएगा, ऊपर ट्रायल बैलेंस करंट टैक्स है तो अंडर है कि ओवर है, सोच रहे होते हैं। सही है। फिर ये समझ आता है अरे ये लाइबिलिटी में और एडजस्ट करने के बाद वाला एक्सपेंस, अच्छा यूं था। फिर डेफर टैक्स में घूम रहे होते हैं, ये टीडीटी थी कि डीडीटी थी, हाँ ये क्या होता है, ये शॉर्ट है, फुल फॉर्म टैक्सेबल टेम्परेरी। हर चीज का कोई ना कोई मायने और मफहूम था, ये एफआर था। एफएम में तो मायने और मफहूम के बगैर भी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है, ये भी ले ले वो भी ले आ। पीएम में दिमाग दो दो दिमाग लेके जाओ जब जाके 50 आते हैं। ठीक है पीएम, यहां पे ये कैसा था पेपर है, लिखा हुआ है छोड़ दो, लिखा हुआ है छोड़ दो, लिखा हुआ है छोड़ दो, मैंने नहीं पढ़ाया छोड़ दो, मैंने आपको बताया नहीं बताया ना छोड़ दो। आंसर सही आया, होशियारी करी तो। फरहान है नहीं है, देखते हैं। फरहान होशियारी करी ना, तो जो आपने जिम में 1 साल में बॉडी बनाई है ना, 1 दिन में खत्म हो जाएगी, कुदरती। खलास, तो जो अगला है डेरिक। तमीज से चलेंगे ना, अब तो वो अब थोड़ी वो मैंने वो करना है। डेरिक को कौन सी गाड़ी मिला था? डेरिक को मिला था हाइब्रिड। देखो एक लाइन बढ़ाई है, हर बड़ी हुई लाइन को येलो से या ग्रीन से हाईलाइट करके दिखाया है, देखो कितनी मेहनत करता हूं मैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते। 27,800 कितना रेट था? थ्रू आउट है आंसर 2224, 4 times 2 and a 4, इतना ही अरबा। फिर आती है बाजी ईशा। ईशा बाजी कौन सी गाड़ी ले रही है? फ्यूल बेनिफिट ईशा अगर इलेक्ट्रिक कार का निकालोगे ना, एलोन मस्क आएगा पूछने के लिए, कसम से घर जाओगे ना, आपके रूम में बैठा होगा और यूं देखेगा रॉक की तरह, क्या किया है तूने। इलेक्ट्रिक कार पे फ्यूल में, या फिर यूं समझो, मैं एक और बात करता हूं, एलोन मस्क एफल टावर पे चढ़ के जंप मारेगा सर के बल नीचे पड़ाक, कि मैंने इलेक्ट्रिक कार साला बनाया इसलिए था कि पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंट हो जाए, और ये इसमें फ्यूल बेनिफिट निकाल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। छत से नीचे पड़ाक, बचेगा तो दोबारा लाला उठा के जाएगा और उसके साथ फिर जंप मारेगा खुद। फ्यूल बेनिफिट खत्म, फ्यूल बेनिफिट खत्म होता है। अब घर पे क्या करोगे? ओए चले, घर पे ये क्वेश्चन 6 और 7 करोगे। चार्ल्स और जीता, एक ऐसे ही बता रहा हूं। चार्ल्स में देखो ये जो इतना लंबा ये दिया हुआ ना, 450, 980, 350, 640, ऐसे ही मेरा सवाल है, क्या नाम है इनका, पढ़ना जरा। गाड़ी को सर्विस कराया, गाड़ी को जगमग जगमग करवाया, गाड़ी को धुलवाया, इंश्योरेंस करवाया, मेंटेनेंस करवाया, इतना बड़ा डेटा दिया है, क्या करेगा इसका? इसको देखेंगे, मुस्कुराएंगे और छोड़ देंगे। और एक बात और सुन लो, नीचे वाले क्वेश्चन में गाड़ी का कंट्रीब्यूशन, जीता वाला जो क्वेश्चन है, इसमें गाड़ी का तो सॉरी इसी में ऊपर वाले में चार्ट्स में ही गाड़ी का कंट्रीब्यूशन है यूज का 100 रुपए पर मंथ, तो ये तो माइनस होगा कार बेनिफिट से। फ्यूल का दिया हुआ है 50 रुपए, क्या करेगा? बिल्कुल फ्यूल वाला इग्नोर मारेंगे, सिर्फ कार वाला माइनस करेंगे। 33 बेनिफिट है टोटल, 2 हो गए खत्म, कितने बचे? 31। और कल की क्लास में नियत करता हूं मैं इंशाअल्लाह 12 बेनिफिट खत्म करूंगा। तो लेट आने वाले, अगर कल लेट पहुंचे तो जब तक आप आओगे ना, जब तक मैं 5 बेनिफिट पी जाऊंगा।